जी नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। पीएमपी इंडिया न्यूज से राजेश की तिवारी, मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू मुलाकात कराना चाहता हूं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही एक बेहतरीन मुकाम बनाकर देश और विदेश की क्षितिज पर छाई हुई हैं। मैं बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की संस्कार धैनी कहने जाने वाली जबलपुर से ताल्लुकात रखने वाली, आध्यात्मिकता की और अपना अभी लगभग 20 से 25 वसंत के तौर पर उन्होंने जो समय दिया है और जो मुकाम हासिल किया है, आज अपने दर्शकों को, पीएमपी इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं सुश्री या श्रीमती या आध्यात्मिक गुरु कहें, जो भी कह सकते हैं, प्राची देवी से रूबरू चर्चा करके उनके कुछ ऐसे अनसुलझे या अनछुए पहलुओं पर आपसे बताना चाहूंगा जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं राजेश की तिवारी आपको ले चलता हूं विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री प्राची देवी जी के समक्ष। आइए। जी प्राची जी, आपका पीएमपी इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमारे चंद सवालात खास मुलाकात के तौर पर रहेंगे, जिसका हमें आशा है और भरोसा है कि आप अपने तजुर्बे के साथ उन चंद सवालातों के जवाब हमें देंगे। जी आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता के मार्ग में जुड़कर कैसा महसूस कर रही हैं? आज के परिवेश में आध्यात्मिकता को आप कहाँ पाती हैं? जी सबसे पहले आप सबको मेरा जय श्री राम। मैं आज आप सभी को ये बताने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयत्न करूंगी कि आध्यात्मिकता एक ऐसा मार्ग है, जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो उसे अत्यंत ही आत्म शांति की प्राप्ति होती है। आध्यात्म एक सागर है, जिस सागर में आप जितना डूबेंगे, डूबने का ही मन करेगा, उस सागर से आप निकलना नहीं चाहेंगे। आध्यात्मिकता ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत सरलतम मार्ग है एवं अपने आत्म तत्व को शांति प्रदान करने का एक बहुत सरल मार्ग है। इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और आध्यात्मवान बने, ये मेरा आप सभी से कहना है। जी आपने अभी कहा कि आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है कि जो ईश्वर को अपने नजदीक पहुंच पाता है या उसके नजदीक पहुंच पाता है, तो इसके क्या उपाय हैं कि ऐसे क्या करना चाहिए आध्यात्मिकता में आम आदमी को कि वो ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सके? यदि सरल शब्दों में कहें आध्यात्मिकता में क्या करना चाहिए, तो मैं वैसे जो श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री रामचरितमानस की कथा गाती हूँ, तो सबसे पहला मैं यही कहूंगी कि सभी गृहस्थ जनों को या जो गृहस्थ नहीं है उन्हें, हमारे भारत के युवक एवं युवतियों को और माता पिता को अपने बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए कि वे घर घर में वो आप कहाँ पाती हैं? जी सबसे पहले आप सबको मेरा जय श्री राम। मैं आज आप सभी को ये बताने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयत्न करूंगी कि आध्यात्मिकता एक ऐसा मार्ग है, जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो उसे अत्यंत ही आत्म शांति की प्राप्ति होती है। आध्यात्म एक सागर है, जिस सागर में आप जितना डूबेंगे, डूबने का ही मन करेगा, उस सागर से आप निकलना नहीं चाहेंगे। आध्यात्मिकता ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत सरलतम मार्ग है एवं अपने आत्म तत्व को शांति प्रदान करने का एक बहुत सरल मार्ग है। इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और आध्यात्मवान बने, ये मेरा आप सभी से कहना है। जी आपने अभी कहा कि आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है कि जो ईश्वर को अपने नजदीक पहुंच पाता है या उसके नजदीक पहुंच पाता है, तो इसके क्या उपाय हैं कि ऐसे क्या करना चाहिए आध्यात्मिकता में आम आदमी को कि वो ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सके? यदि सरल शब्दों में कहें
आध्यात्मिकता में क्या करना चाहिए, तो मैं वैसे जो श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री रामचरितमानस की कथा गाती हूँ, तो सबसे पहला मैं यही कहूंगी कि सभी गृहस्थ जनों को या जो गृहस्थ नहीं है उन्हें, हमारे भारत के युवक एवं युवतियों को और माता पिता को अपने बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए कि वे घर घर में रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करें। भले एक दोहे का पाठ करें, दो दोहे का पाठ करें, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करें। आध्यात्मिकता भी जागेगी एवं घर गृहस्थी में बच्चों, बच्चियों, युवक युवतियों के मन में एक संस्कार भी जागेगा। तो जी प्राची जी, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, कालजयी ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 से 600 साल पहले लिख गए थे। इसकी महत्ता के लिए आपने कहा कि एक दोहे, दो दोहे, तीन दोहे, ये कहाँ तक प्रासंगिक है? और आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में जो रामचरित रूपी महान ग्रंथ था वो कहीं ना कहीं घरों से खो गया है, इस पर आपके क्या विचार है? मैं यही कहूंगी कि जैसा आप कह रहे हैं कि व्यस्ततम जीवन है लोगों का, या बहुत बिजी हैं लोग अपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोग 2 घंटे 4 घंटे इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक को दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 और 15 मिनट अपने आत्म कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए और अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए रामचरितमानस का गायन, पाठ कर सकते हैं और अपने बच्चों में भी वो संस्कार डाल सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि एवं घर गृहस्थी में बच्चों, बच्चियों, युवक युवतियों के मन में एक संस्कार भी जागेगा। तो जी प्राची जी, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, कालजयी ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 से 600 साल पहले लिख गए थे। इसकी महत्ता के लिए आपने कहा कि एक दोहे, दो दोहे, तीन दोहे, ये कहाँ तक प्रासंगिक है? और आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में जो रामचरित रूपी महान ग्रंथ था वो कहीं ना कहीं घरों से खो गया है, इस पर आपके क्या विचार है? मैं यही कहूंगी कि जैसा आप कह रहे हैं कि व्यस्ततम जीवन है लोगों का, या बहुत बिजी हैं लोग अपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोग 2 घंटे 4 घंटे इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक को दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 और 15 मिनट अपने आत्म कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए और अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए रामचरितमानस का गायन, पाठ कर सकते हैं और अपने बच्चों में भी वो संस्कार डाल सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, ये कहना गलत है कि समय की कमी है। समय हमारे पास बहुत है जिसका हम मिसयूज करते हैं। यदि 15-20 मिनट हम यूज करें, अपने जीवन के सदुपयोग करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। जी, बहुत बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। आप युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं और समाज को एक आईना दिखाकर पथ प्रदर्शित करती हैं। आज जैसे आपने इन चीजों का नाम लिया सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत कथा की जो जानकारी है वो सत्य इंथेटिक जानकारी मानी जा सकती है? आज का युवा पीढ़ी जो मोबाइल में समय दे रहा है, वो अगर इसी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर कथा या मानस का देखे या उसको समझे, तो कहाँ तक सच्चाई सही मानी जा सकती है सोशल मीडिया में? देखिए, सोशल मीडिया या इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम भी है, क्योंकि आज हर हाथ में फोन है। जितना लोग पुस्तकें पकड़ना अच्छा नहीं लगता आज के युवक युवतियों को, उतना फोन पकड़ना अच्छा लगता है। तो उस इंटरनेट का हम सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सी जानकारियां जो सही हैं और अच्छी हैं, सरल शब्दों में मिल जाती हैं, तो आप उन जानकारियों का लाभ ले सकते हैं। जैसे रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत, ये बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत सरल हैं, जो हमारे भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। तो युवकों को और युवतियों को इंटरनेट का सदुपयोग करना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी, इंटरनेट पे बहुत सी बातें सत्य हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने उनको उपलब्ध कराया है, तो उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी। साथ ही साथ युवकों को, युवतियों को यही कहूंगी कि आप इंटरनेट का सदुपयोग करें।
बहुत अच्छी बात कही प्राची जी ने कि आज का जो युवा पीढ़ी है जो अपना मार्ग बदल के लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया पर जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को फॉलो करता है। अगर उस सोशल मीडिया और मोबाइल को, इंटरनेट को वो अपने जीवन में आध्यात्मिकता के तौर से, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्राची जी ने अपनी बेबाक टिप्पणी के माध्यम से सोशल मीडिया को मानस और श्रीमद् भागवत कथा की ओर मोड़ दिया है। अगर प्रबुद्ध दर्शक और खासकर युवा पीढ़ी इस सोशल मीडिया या इंटरनेट में घुसकर उसका जो है मानस या श्रीमद् भागवत कथा या अन्य महापुरुषों की जीवनियों के संबंध में सर्च करें तो उनको उनकी जीवन में एक अमूलचूल बदलाव आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य था प्राची जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आज देश में महिलाओं के साथ जो लगातार दुष्कर्म, बलात्कार, नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण पर आपका क्या विचार है? उसकी रोकथाम के लिए आप सरकार तक क्या मैसेज भेजना चाहती हैं? सबसे पहले भारत की सरकार को मैं यही कहूंगी कि हमारे कानून में एक जो दंड प्रावधान करें तो उनको उनकी जीवन में एक अमूलचूल बदलाव आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य था प्राची जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आज देश में महिलाओं के साथ जो लगातार दुष्कर्म, बलात्कार, नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण पर आपका क्या विचार है? उसकी रोकथाम के लिए आप सरकार तक क्या मैसेज भेजना चाहती हैं? सबसे पहले भारत की सरकार को मैं यही कहूंगी कि हमारे कानून में एक जो दंड प्रावधान है वो बहुत सख्त होना चाहिए, जैसा कि दूसरे देशों में होता है। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हो या किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो तो उसके लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान आना चाहिए संविधान में, कानून में। एक ऐसा दंड बनाया जाए जिसको सुनकर के लोगों की रूह कांपे और ऐसा जघन्य कृत्य करने से पहले लोग 100 बार सोचें। तो मैं यही कहूंगी कि पहले तो एक जघन्य इस कार्य को रोकने के लिए एक दंड प्रावधान आए जो कठोर हो। जी, मैं थोड़ा सा रोकते हुए, अभी वर्तमान परिदृश्य में जो निर्भया कांड के दोषियों को फांसी नहीं मिल पा रही है, वो एक चर्चित मामला था, इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, फांसी नहीं मिल पा रही तभी तो हैदराबाद जैसा एनकाउंटर हुआ और मैं उससे बुरा नहीं मानती। जब भारत में एक बेटी को न्याय मिलने में 2012 में निर्भया कांड हुआ था, आज 2020 लगभग 6 साल हो रहे हैं या 7 साल, और उस चीज पर कोई अब तक कोई सही निर्णय नहीं दे पाए। क्या इतनी कमजोर है कानून व्यवस्था कि एक दोषी को अब तक कोई सजा नहीं दे पाए? एक बच्ची मर गई, उसके साथ गलत हुआ, उसके माता पिता ने क्या जीवन में सहा। तो मैं यही कहूंगी कि या तो दंड प्रावधान में, नहीं तो फिर जैसा जिन्होंने हैदराबाद में एनकाउंटर किया, मैं उनका समर्थन करती हूँ कि फिर ऐसा होना चाहिए। जी, प्राची जी, इसमें महिला सशक्तिकरण की क्या भूमिका कर सामने आनी चाहिए? देखिए, मैंने कल ही मंच से इस बात को रखा था कि महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न एक तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पुरुष सशक्तिकरण पर कभी प्रश्न नहीं उठता तो महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न क्यों उठता है? लेकिन सरकार इस पर जोर क्यों दे रही है? जोर इसलिए दे रही है क्योंकि माता पिता बचपन से अपनी बच्चियों को सशक्त नहीं बनाते। जब घर में एक बेटे का जन्म होता है तो उसको खेलने के लिए एरोप्लेन, ट्रैक्टर, ट्रक दिया जाता है, और जब एक बेटी का जन्म होता है तो बचपन से ही उसको किचन सेट क्यों पकड़ाया जाता है, उसको गुड्डे गुड़िया क्यों दिए जाते हैं खेलने? उसे भी सशक्त बनाओ, उसे भी कराटे सिखाओ, उसको भी ऐसे रखो। आप क्यों ये सोचा जाता है कि बेटी हुई है तो पढ़ लिख के क्या करेगी, उसको तो ससुराल जाके झाड़ू पोंछा, चूल्हा चौका रोटी करना है। तो क्या प्राची जी, इसमें माँ बाप का दोष है कि यहाँ के जो वर्तमान परिदृश्य में जो वातावरण है, या सरकार, इसमें आप दोष किसको मानती हैं? देखिए, कुछ दोष हमारे वातावरण का है, क्योंकि आज इतना ज्यादा वातावरण दूषित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कार्य वातावरण की दूषितता के कारण हो रहे हैं। दूसरा दोष तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन एक माता पिता की ये जवाबदारी या जिम्मेवारी बनती है कि बचपन में जब बच्चियां जन्म लेती हैं उसी के साथ उनको सशक्त बनाया जाए, उनको इस तरह से ढाला जाए कि वे ऐसी परिस्थितियों से निपट सकें, ऐसी परिस्थितियों का डट के सामना कर सके। और तीसरा, गवर्नमेंट यदि ऐसा होता है
तो इतना कठोर कानून भारत में आ जाए कि ऐसा सोचने से पहले कोई भी, वो जो राक्षस, उसको इंसान तो नहीं कहेंगे, वो 100 बार सोचे। क्योंकि आज एक 16, 17, 20, 22, 25 वर्ष की युवती तो छोड़ो, 6 माह की बच्ची भी जो नवजात है वो भी देश में सुरक्षित नहीं है। तो उस 6 माह की बेटी का, बच्ची का, उस बालिका का जिसने अभी जन्म लिया है, उसका क्या दोष है? जी, बहुत बेहतरीन विचार प्राची जी के। मैं अब उनसे पर्सनली इस चीज पे जाना चाहता हूँ, जैसे आपके ये जो विचार हैं, जो ये आपके जो क्रांतिकारी विचार आ रहे हैं, तो क्या मैं कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता वाली प्राची को क्या आने वाले समय में राजनीति के तौर पर भी देख सकता हूं कि वो राजनीति में जाके कुछ ऐसे समाज में बदलाव लाएंगी, या जो इस तरह के कानून है संसद में पहुंचकर, या वो राजनीति के माध्यम से कुछ सोचा है, क्या प्लानिंग है क्या कुछ? देखिए, प्लानिंग ऐसी कोई नहीं है, लेकिन मेरे या मेरे जैसे लोगों के राजनीति में जाने से, जो धर्म मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों का यदि राजनीति में जाने से समाज का कुछ हित होता है, तो मुझे लगता है कि किसी को राजनीति में जाने में कोई संकोच नहीं करना जी, लेकिन आज के परिवेश में धर्म और राजनीति को